तो सिंगल बंदा नाम पूछा है, नाम पूछ के इन पे फायर करा उसने। माथे में गोली मारी है। हाँ। आई विटनेस के उसमें पहले भी उनको कई बार धमकी मिल चुकी है, यानी कोर्ट वगैरह में जाते थे तो उनको रोका जाता था कोर्ट में जाने के लिए। दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों की जेबों में से पिस्टल निकल रही है, तो गवाही ना दे पाए इसलिए हुआ ये काम। देखिए खून है और यहाँ पे कुछ बहुत खून के निशान भी जो है वो पड़े हुए हैं। छूटा हुआ था ना। एक पकड़ा नहीं गया आज तक। एक पकड़ा नहीं हाँ, एक आज तक पकड़ा नहीं गया। कितने मुख्य आरोपी थे वो लोग वैसे? 5 वो 5 आरोपी। अकेली थी ये, यहाँ सामने प्रेस वाला था, एक दो लेडीजें बैठी हुई थी, ये बच्ची यहाँ खड़ी हुई थी इनकी। हाँ। वो हाथापाई भी हुई है, वो तब तक वो छुड़वाए गोली चला के और वो छुड़वा के भाग गया वो। प्रेसिडेंट बीसी ब्लॉक की प्रधान जो है और मुख्यमंत्री के इतने क्लोज में, जब वो सेफ नहीं है तो आम आदमी क्या सेफ रहेगा। अभी पूछताछ अभी तो फिलहाल कोई नहीं पकड़ा गया बता रहे हैं, बाकी इंक्वायरी चल ही रही है। प्रशासन से यही कहेंगे कि इनके जो हस्बैंड का मर्डर हुआ था उनकी भी लाइव वीडियो है, जिन्होंने गोलियां मारी हैं उनकी लाइव फ़ोटो हैं, तो इनको सज़ा फांसी की होनी चाहिए, इससे कम तो बनती नहीं। अब तो 2 मर्डर हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से बेहद ही दिल दहला देने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए दिन दहाड़े समय 10 से 11 बजे के बीच में आज एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, देखिए ठीक इसी जगह पर अगर आप अभी देखेंगे तो खून के निशान आपको नज़र आएंगे। बताया जा रहा है देखिए इस इलाके की RWA की प्रेसिडेंट रचना यादव, जो कि अपने पति के मर्डर केस की लड़ाई लड़ रही थी। देखिए बता रहे हैं कि आज से 3 साल पहले यानी कि 2023 में उनके पति की हत्या कर दी गई थी, ठीक इसी तरीके से गोली मारकर। और वो इकलौती गवाह थी जो कि अपने पति के लिए लड़ाई लड़ रही थी। देखिए अप्रैल में जो है उनकी कोर्ट में गवाही पेश होनी थी और आप देखिए आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जो उनके पति के हत्यारे हैं उनमें से एक हत्यारा आज भी फरार घूम रहा है, जिसकी तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सुबह का टाइम था, देखिए 10:30 से 11 बजे का समय था जब महिला सामने से आ रही होती हैं और ठीक इसी जगह पर महिला रुकती हैं और यहीं पर एक व्यक्ति आता है, उनका नाम पूछता है और नाम पूछते ही उनके माथे पर गोली तान देता है। और देखिए जैसे गोली तानी सीधा वो फायरिंग करता है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। आप देखें तो यहाँ पे जगह जगह आपको जो है ये खून के निशान नज़र आएंगे। देखिए बेहद ही दिल दहला देने वाली ये खबर है, पूरे इलाके में मानो हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं कैसे खून ही खून आपको नज़र आएगा। अभी जो है यहाँ पर खून को साफ कर दिया गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, CCTV कैमरा जगह जगह पर लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि जो आरोपी है वो आगे जो है एक व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा होता है। गोली मारने के बाद वो उस व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। अब आप ये देखें कि दिन दहाड़े समय कुछ भी नहीं था जिस समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी देखें पूरे इलाके में जो है दहशत फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात, हम किसकी विधानसभा में खड़े हैं? देखिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की अपनी विधानसभा है, जहाँ पे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। रेखा गुप्ता की ये विधानसभा है और देखें दिन दहाड़े यहाँ पर लोगों की जेबों में से पिस्टल निकल रही हैं और खुद जो यहाँ की प्रेसिडेंट थी RWA की रचना यादव, उन्हीं की आज हत्या कर दी गई है। इलाके में मानो हड़कंप मच गया। अभी आप देखें यहाँ पे अभी भी पुलिस की तैनाती है, फोर्स की तैनाती की गई है। आखिर रचना यादव कौन थी, मैं आपको इनका चेहरा भी दिखाना चाहूँगी। आप ये देखें, ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये रचना यादव की है, जो कि RWA की प्रेसिडेंट रही हैं। आप अभी तस्वीर देखें इनकी, क्लियर आपको ये नज़र आएगी कि यही रचना यादव थी जिनकी 2 छोटी बेटियां हैं। देखिए इनकी उम्र महज 45 साल बता रहे हैं। इस उम्र की ये लेडी जो थी, देखिए जो महिला थी, वो अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, जिनको आज मौत के घाट उतार दिया गया। अब उनके परिजन यहाँ पे मौजूद है, जिनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला था क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र सर जी। क्या कुछ पूरा मामला है, किस वक्त हुआ, क्या कुछ हुआ? मामला ये है कि 2 साल पहले इनके हस्बैंड को गोली मारी गई थी, तो उनकी यही पैरवी कर रही थी और यही मेन गवाह थी। तो वो लोग यही चाहते थे भी इसको हटा दें। मतलब ये गवाह थी? हाँ, ये पूरी गवाह थी और पूरा
अपने दम पे लड़ रही थी और आज तक इसने उनकी जमानत नहीं होने दी थी। तो अब सुबह वो यहाँ कहीं डेथ से आए थे, तो ये यहाँ ये प्रेस वाला है, यहाँ उन्होंने हाथ धोए यहाँ आके, तो बस वो यहीं खड़े हुए थे। पहले से खड़ा ही था। हाँ, छोटी छोटी उनकी 2 बेटियां हैं और उनका कोई भी नहीं है। बहुत उनके साथ अन्याय हुआ है। बता रहे नाम पूछा है पहले उनसे, फिर गोली मारी। हाँ, पूरा तो नहीं हमें पता, हम भी बाहर से ही आए हैं, तो जो सुना है वही आपको बता रहे हैं। भाई हमारी तो प्रशासन से यही है कि इनको पूरा न्याय मिले, क्योंकि उनके पीछे पैरवी करने वाला अब कोई नहीं। 3 साल से ये केस चल रहा था। इन 3 सालों में कभी ऐसा पहले भी हुआ हो, धमकी आई हो? सुना है 2 बार अटैक हुआ है इनके ऊपर पहले। 2 बार अटैक हो चुका। हाँ, और बड़ी सोशल लेडी थी, ये पूरे ब्लॉक की प्रेसिडेंट थी और बहुत काम करती थी। आज गोली मारी, आज क्या वजह ऐसी रही? कोर्ट में आज तारीख थी जहाँ- ये था कोर्ट में तारीख थी अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल में। अप्रैल में तारीख थी, तो उसकी मतलब मेन इनकी विटनेस होनी थी, उस दिन गवाही होनी थी। वही उसी के चक्कर में चार्ज लग गया था, तो ये मेन थी, जो इसने बोलना था वही होना था। तो जिन्होंने पहले मर्डर किया था वो लोग जेल में हैं। बाहर कौन है उनका कोई रिश्तेदार जो ये सब करवा रहा है, जिसने गोली तक चलवा दी? अब ये तो देखो होते ही हैं इन लोगों। एक छूटा हुआ था ना, एक पकड़ा नहीं गया आज तक। एक पकड़ा नहीं। हाँ, एक आज तक पकड़ा नहीं गया। कितने मुख्य आरोपी थे वो लोग वैसे? 5 वो 5 आरोपी थे। 4 अंदर हैं और एक बाहर है अभी, एक बाहर है। वो पकड़ा नहीं गया। 11 बजे की जब ये बात है, यहाँ पे लोग कोई नहीं थे। नहीं, 11 बजे पकड़ने की कोशिश की हो? हाँ, 10:30 11 बजे के बीच के हैं। किसी ने कोई पकड़ने की कोशिश, किसी ने पता नहीं अब किसी ने देखा या नहीं देखा, ये भी नहीं पता है। थाना कौन सा लगा? थाना तो शालीमार बाग का ही। अभी पुलिस वाले आए होंगे, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं। हॉस्पिटल से आए। हाँ, अभी बॉडी वगैरह? हाँ, मर्चरी में। ठीक है सर, क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि इनके जो हस्बैंड का मर्डर हुआ था, उनकी भी लाइव वीडियो है, जिन्होंने गोलियां मारी हैं उनकी लाइव फ़ोटो हैं, तो इनको सज़ा फांसी की होनी चाहिए, इससे कम तो बनती नहीं। अब तो 2 मर्डर हो गए। लड़ाई किस चीज़ को लेकर थी इनकी उनसे? नहीं, अब ये गांव का ही मामला था। हाँ, ये भी उसी गांव के थे और वो भी उसी गांव के थे, मारने वाले बलसवा डेयरी के। बलसवा। ये भी यादव थे, मारने वाले भी यादव हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो भी इनके परिजन हैं, इन्होंने बताया कि 3 साल पहले उनके पति का मर्डर किया जाता है। कोर्ट में केस चल रहा था और आज जो है देखिए अप्रैल में, जैसे इन्होंने किसी ने बोला आज है, लेकिन जो इन्होंने अब क्लियर किया है कि अप्रैल में जो है वो तारीख थी जिसकी वो गवाह बनकर वहाँ पे जाना था उन्हें। और देखिए अभी जो है आज वो लोग वो किसी की डेथ से वापस लौट रही थी, तभी जो है यहाँ एक व्यक्ति पहले से खड़ा था। उसने पहले उनका नाम पूछा और नाम पूछते ही ताबड़तोड़ गोलियाँ उन पर चला दी गई। मौके पर ही एक्सपायर, गोली मारी, माथे में गोली मारी है। मौके पर ही वो। हाँ, मौके पे ही खत्म हो। ठीक है, देखिए सीधा उनके जो है माथे पर गोली रखी जाती है और गोली यहाँ पर चला दी जाती है। अब देखिए मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। इसी घर में वो रहती थी, 2 उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और अभी जो है केस आगे और भी खुलता ही जा रहा है। देखिए मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम उनके परिजन हैं, लेकिन देखिए अभी उनकी बेटियाँ इन हालात में नहीं है कि वो कोई स्टेटमेंट दे सके। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि कोर्ट में केस चल रहा था, वो अपने पति के लिए देखिए एक लड़ाई कर रही थी, पति के लिए कोर्ट में जाती थी और उनका केस लड़ रही थी और उन्हीं को जो है आज मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्योंकि जिसने उनके पति की हत्या की थी, देखिए वो मुख्य 5 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी फरार चल रहा था। जो आरोपी फरार चल रहा है, परिवार को पूरा शक है कि उसी की तरफ से जो है ये फायरिंग यहाँ पर की गई और इस महिला को मौत के घाट उतारा गया। अभी आप देखें यहाँ पे कई उनके परिजन मौजूद हैं जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज है। क्या कुछ हुआ है सर ये पूरा मामला? ये जी सुबह पता चला, हम तो यहाँ पर नहीं थे, तो के ऐसे ऐसे जो रचना यादव हैं, विजेंद्र यादव की भाई, उनको ऐसे के गोली मार दी गई है। क्योंकि वो जो विजेंद्र यादव हैं उसमें आई विटनेस भी थे और
आई विटनेस के उसमें पहले भी उनको कई बार धमकी मिल चुकी है, यानी कोर्ट वगैरह में जाते थे तो उनको रोका जाता था कोर्ट में जाने के लिए। तो अभी आप ये चीज़ देखिए कि वो खुद यहाँ के बीसी ब्लॉक की प्रेसिडेंट भी रहे और मुख्यमंत्री से बहुत क्लोज रही हैं। जब उनका चुनाव का यहाँ पे जनसभा वगैरह होती थी तो बाकायदा बढ़ चढ़ कर ये रचना यादव भी हिस्सा लेती थी उसमें, और पब्लिकों को क्या नाम है एकजुट करने में उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से भी कि जब एक प्रेसिडेंट बीसी ब्लॉक की प्रधान जो है और मुख्यमंत्री के इतने क्लोज में, जब वो सेफ नहीं है तो आम आदमी क्या सेफ रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सरकार से आग्रह करूँगा कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए और जितनी कड़ी से कड़ी ये लोग जो भी इन्होंने ये अंजाम किया है उसको अरेस्ट करा जाए। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप प्लीज़ इस पे कुछ एक्शन लें। अभी तक कोई प्रतिक्रिया हुई है उनकी तरफ से? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नॉलेज में ये बात गई है, किसी ने पहुंचाई? देखिए आपके माध्यम से चले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग ही पहुँचाएंगे। अब हम इतने बड़े तो नहीं है कि भाई जाके होकर, लेकिन यह है कि उनका रेजिडेंस भी यहीं है, तो आप लोग ही इस चीज़ का करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी बॉबी यादव। यही रहते सर? नहीं, मैं तो बेगमपुर से हूँ जी। बेगमपुर से। सर क्या कुछ हुआ सुबह? मैं तो जी अभी आया हूँ, बाकी ये इनके चाचा बैठे हुए हैं, वो बता देंगे आपको डिटेल में। अभी हम सारे के सारे अभी आए हैं। वैसे ये था क्या मामला, ये जो लेडी थी? गवाही से रिलेटिव है जी ये। अच्छा। हाँ, इनकी गवाही थी आज की, वो कैंसिल हो गई थी, तो गवाही ना दे पाए इसलिए हुआ ये काम। पति का मर्डर हुआ था, किस हाँ जी। वजह से पति की? ये आपसी जैसे मनमुटाव के कारण, ये property रंजिश। वगैरह का? नहीं वैसा नहीं था, आपस में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ, तो अच्छा, वो भी रिश्तेदार ही इनके या फिर गाँव के ही हैं वो। गांव के हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उनसे कोई ऐसे हाँ लड़ाई जी, चल हाँ रही जी, थी? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले उनके पति का मर्डर किया है? हाँ जी, 3 साल पहले। हाँ जी। तो आज ये लेडी मतलब यही रहती है, कहीं बाहर गई? डेथ हो गई थी यहाँ पर ब्लॉक में, तो उनसे वो डेथ में से होके आने लग रही थी, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल बंदा नाम पूछा है, नाम पूछ के इन पे फायर करा उसने। पहले नाम पूछा? हाँ, रचना यादव, और फिर फायर किया उन पे। ये लेडी अकेली थी उस वक्त या हाँ जी, अकेली थी। ये यहाँ सामने प्रेस वाला था, 1-2 लेडीजें बैठी हुई थी, ये बच्ची यहाँ खड़ी हुई थी इनकी, हाँ। वो हाथापाई भी हुई है। वो तब तक वो छुड़वाए गोली चला के, और वो छुड़वा के भाग गया। वो आगे कोई बाइक वाला खड़ा था, उसको बता रहे हैं बैठ के निकल गया। समय क्या हो रहा होगा? यही सुबह का समय है आसपास का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी तक क्या कुछ साफ हुआ है? पुलिस है? अभी पकड़ा पूछताछ किसी को? अभी तो फिलहाल कोई नहीं पकड़ा गया बता रहे हैं, बाकी इंक्वायरी चल ही रही है। सीसीटीवी वगैरह लगे? हाँ, वो उसी के सीसीटीवी के आधार पे। हाँ जी, हाँ जी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली गई है, उसी के आधार पर जो आरोपी है, जो मेन कल्प्रिट है, उसकी पहचान की जा रही है, लेकिन उस वक्त कोई उसे पकड़ने में देखिए सफल नहीं रह पाया। यहाँ पर देखिए खून है, और यहाँ पे कुछ बहुत खून के निशान भी जो है वो पड़े हुए हैं। सीधा उनके माथे के ऊपर जो है गोली तानी जाती है और गोली मारकर उनकी मौत, हत्या कर दी जाती है। देखिए काफ़ी यहाँ पर ब्लड हो गया था, अभी जो है यहाँ पे सफाई की गई है, और तुरंत ही जो है यहाँ पर शालीमार बाग थाने की पुलिस पहुँची, तमाम यहाँ पे फोर्स थी, और अभी भी काफ़ी फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि आरोपी अभी भी फरार घूम रहा है। परिवार इंसाफ की देखें मांग कर रहा है, और बेहद ही दिल दहला देने वाली ये घटना राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में देखने को मिली। अब आप देखें यहाँ पे हमने आपको स्पॉट दिखाया, उनके तमाम परिजनों से हम जुड़े, जिन्होंने बताया कि ये लेडी जो है वो एक आई विक्टिम थी अपने पति की हत्या के। देखिए उनके पति की हत्या उनके सामने की गई थी, वो इकलौती गवाह थी जो कि गवाही दे रही थी और अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आज जो है उन्हें भी देखिए ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि आपने उनके परिजनों से भी सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला सामने से लौट रही होती हैं, और आरोपी जो है वो यहीं पर ही खड़ा होता है, उनके पास जाता है, उनका नाम पूछता है, और सीधा उनके माथे पर गोली तानता है और फायरिंग कर देता है। और देखिए महिला की मौत हो गई है। अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।